नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का। लगातार 10 से 15 वीडियोस जो है इस सब्जेक्ट में आएंगी। कृपया ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पहला टॉपिक आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम जो है इकोलॉजी बोलते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, सराउंडिंग में क्या आएंगे? नॉन लिविंग। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर बोला मैंने, तो बायोटिक क्या होते हैं और एबायोटिक क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एबायोटिक में आते हैं स्वेट। स्वेट माने सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट। सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं? प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। कंज्यूमर्स, जो कि दूसरे से खाना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर्स, तो होंगे एनिमल। डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर जो सड़े गले को खाएंगे और उनको सड़ा के खाएंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर। तो ये तीन जो है वो बायोटिक में आएंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो दिख सकते हैं चाहे नहीं दिख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते तो नहीं है लेकिन होते तो हैं। तो जो नहीं दिख सकते वो भी और जो दिख सकते हैं वो भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर्स हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो नहीं दिख सकते लेकिन जो है निर्जीव प्राणी हैं, लेकिन जो है इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है बायोटिक फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अगला टॉपिक है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में आपके जैसे आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये जो लैंड के ऊपर की जो है एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स हैं वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर में कवर होते हैं। अगला टॉपिक है लिथोस्फियर। लिथोस्फियर में क्या आता है? लिथोस्फियर में आता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो जमीन के नीचे की चीज़ें हैं। तो जमीन के ऊपर की चीज़ जो हवा के जहाँ पे के पूरा का पूरा जो है जो हमारा हवाएं जितनी भी है वो एटमॉस्फेयर में आती हैं, और जितनी भी ज़मीन के अंदर की चीज़ें हैं वो लिथोस्फियर में आएंगी। ठीक है, हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर अब पानी के अंदर के की अगर मैं बात करूँ, जैसे ओशन की स्टडी करनी है तो वो हाइड्रोस्फियर में आएगा, जहाँ पे सिर्फ पानी के अंदर की जो है हम स्टडी करेंगे तो वो आएगा हाइड्रोस्फियर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटिक फैक्टर्स थे। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ये चारों के बीच में इंट्रैक्शन किसी प्लेस पे होगा उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होगा? इंट्रैक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक और टॉपिक जो है इन्वायरमेंट में सबसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। तो फ्लोरा हम प्लांट्स के लिए बोलते हैं, फौना हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लोरा हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, फौना हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी तक हम इंट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शन क्या है, नेगेटिव इंट्रैक्शन क्या है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन माने कि मान लीजिए किसी भी चीज़ से दोनों पक्षों को फ़ायदा होना, जैसे सिम्बाइसिस हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एक बार बीच में भी जब हम एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहे थे। सिम्बाइसिस में मतलब कि दोनों पक्षों को फ़ायदा होना, जैसे कि मैंने बोला था फंगाई, लिचन्स बताया था मैंने। लिचन्स में क्या होता था कि फंगस को जगह मिल जाती थी, और फंगाई और एल्गी, इन दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशंस बना के जो है लिचन्स बनाते थे वो। तो उसमें क्या फंगाई जो है फंगाई और एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो वो खाना बनाती थी। तो एल्गी जो खाना बना रही है उसे जो है कौन खा रहा है? फंगाई खा रहा है जो एल्गाई खाना बना रही है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एल्गी कर रही है उसे खा रहा है कौन? एल्गी प्लस क्या बोल रहा है? एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, तो
एल्गी जो है ये ग्रीन है, मतलब ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये खाना बनाएगा। फंगाई इसके लिए ये मिनरल्स, वाटर इसको रोकने का काम करेगा, रिटेन करेगा। तो ये फंगाई और एल्गी के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है, मतलब कि इन दोनों की मदद से ये भी इसकी हेल्प करेगी, ये भी इसकी हेल्प करेगी, इनके बीच में जो ये रिलेशन होगा इसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में एल्गी को भी फायदा होगा, फंगाई को फायदा होगा। एल्गी खाना बनाएगा, खाना बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो फंगाई लेके आएगा, तो इससे जो है दोनों को फायदा होगा। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक और टाइप का रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में बेनिफिशियल तो ये दोनों के लिए है, लेकिन ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। माने कि मतलब दूसरे वाले को इतनी ज़रूरत नहीं थी, दूसरे वाले का भी काम तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसकी ऐसे नहीं है कि उसकी जो है अगर उसको खाना नहीं मिलता तो रह ही नहीं पाता, वो कहीं और से ले लेता। तो ऐसे इस तरीके का रिलेशन होता है एरिगेट बर्ड और कैटल के बीच में। ठीक है, तो सिम्बायोसिस में तो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, अब है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जैसे सेप्रोट्रॉफ, मतलब कि एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो जैसे सेप्रोट्रॉफ में मैंने बोला था यीस्ट वगैरह की जो डेड और डीके मटेरियल को खाते हैं, डेड एंड डीके मटेरियल को खाते हैं। तो अब इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, वो जो सूक्ष्म प्राणी जो कि डेड और डीके को खा रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान तो किसी का हो ही नहीं रहा है। डेड है ना, वो मरे हुए हों तो उसको नुकसान तो किसी का हो नहीं रहा है। तो इस तरीके की प्रोसेस को, इंट्रैक्शन को बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंट्रैक्शन। नेगेटिव इंट्रैक्शन में क्या आएगा, एमेंसलिज्म में लॉस ऑफ वन मीडिएटेड बाय द केमिकल। तो इसमें जो है नेगेटिव इंट्रैक्शन है, मतलब नुकसान हो रहा है एक को और दूसरे को भी, मतलब या तो एक को नुकसान होगा या फिर दोनों को नुकसान होगा या फिर, ठीक है, इस तरीके का ये रिलेशन है। तो इसमें क्या है कि लॉस ऑफ वन मीडिएटेड बाय केमिकल, जैसे एंटीबायोटिक खाने से केमिकल मर जाते हैं। तो एक क्या हो गया, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे का फायदा, ठीक है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है। तुलसी प्लांट, तो इसमें जो है केमिकल्स का रोल आ रहा है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है एक एजेंसी का, लेकिन इसमें किसका रोल आ रहा है, केमिकल का यूज आता है। तो इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। एक होता है पैरासाइटिज्म माने वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब का ये सब जो है पैरासाइटिज्म, मतलब कि क्या है, अपना तो फायदा हो रहा है, दूसरे को पूरा नुकसान। जैसे कि वायरस है, वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा और होस्ट सेल मिल जाएगा, और जिससे कि उसकी तो जीविका चल जाएगी, उसे तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो पैरासाइटिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अगले है प्रीडेशन में भी जो है, अब सूक्ष्म को छोड़ दीजिए, प्रीडेशन में भी एक को फायदा होगा, एक को पूरा नुकसान होगा। जैसे कि कार्निवोर क्या होते हैं, जो कि एनिमल ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जैसे कि क्या होंगे, टाइगर जो है जानवरों को भी खाते हैं। तो मतलब टाइगर को तो फायदा हो रहा है, नुकसान होने वाला किसको है, नुकसान जिसको वो खाएगा उसको नुकसान हो रहा है। तो उस तरीके को बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, एक होता है ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे आदमी जो है प्लांट्स को भी खाएगा, एनिमल्स को भी खाएगा। तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं प्रीडेशन। तो एक का पूरा नुकसान, एक का फायदा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में दोनों का फायदा, या फिर एक का फायदा, एक का कुछ नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, और एक का फायदा होगा, एक का नुकसान भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा। दूसरे नेगेटिव इंटरेक्शन में या तो एक का नुकसान होगा या फिर दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इकोलॉजी का पहला पार्ट क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो है लाइक का बटन दबाइए। देखने के लिए शुक्रिया।